जब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि उसमें दो अलग अलग किस्म के हमें फंक्शंस दिए गए हों और फिर उसे हमने इंटीग्रेट करना है, तो वहाँ पे जो टेक्निक हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें दो अलग अलग फंक्शन हैं, एक को हम एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, एक को जी ऑफ एक्स कह देते हैं, और इसकी हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम किस किस तरह करते हैं कि हम वो जो दो फंक्शंस हैं उनमें से एक को हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, चले मान लिया फर्स्ट फंक्शन, और जो जी ऑफ एक्स होगा उसे हम मान लेंगे सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का क्या मतलब होगा? फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से मतलब हम ये लेंगे कि जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसे हम एक दफ़ा क्या करेंगे कि वैसे का वैसा लिख देंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद जी ऑफ एक्स की, और फिर इसमें से माइनस करना है इंटीग्रल जो फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा छोड़ा था, अब इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है ये जो सारी टर्म है, इस सारी टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इंटीग्रल जी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, और फिर इस सारी टर्म को एक मान लेना है और इसकी फिर इंटीग्रेशन करनी है। मतलब जब भी हमें एक सवाल दिया जाए जिसमें दो अलग अलग किस्म के फंक्शंस हों, एक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे, और जिस फंक्शन को हमने फर्स्ट मानना है उसे एज इट इज़ लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर माइनस फिर इंटीग्रल लेना है किस चीज़ का, कि जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ छोड़ा था अब उसका डेरिवेटिव लेके उसे मल्टीप्लाई कर देना है इस टर्म के साथ, मतलब इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस सारी चीज़ को एक टर्म मान के हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आए कुछ इस तरह से कि एक्स कॉज ऑफ एक्स और इसकी हमें करनी है इंटीग्रेशन, एक्स कॉज ऑफ एक्स है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो फिर हम इसे फर्स्ट मानेंगे या इसे फर्स्ट मानेंगे? वैसे तो जैसे जैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे हमें आइडिया हो जाएगा कि इस फंक्शन को हमने फ़र्स्ट मानना है या इस फंक्शन को हमने फ़र्स्ट मानना है। तो लेकिन इसके लिए हम एक जुगाड़ लगाते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक चीज़ याद कर लेते हैं। आप यूँ कह लें कि एक तरह का एक रटा रटाया एक काम है कि आई लेट। अब ये आई लेट का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 5 इस्तेमाल हो रहे हैं, ILATE। तो इनमें से जो पहला अल्फ़ाबेट आएगा और उसे हम फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में अल्फ़ाबेट आएगा उसे हम सेकंड मानेंगे। अब ILATE का मतलब क्या है? आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलें इसे डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। आई लेट, अब आई लेट में क्या होगा कि आई का मतलब है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन कौन से होंगे? जैसे कि कॉज इन्वर्स, टेन इन्वर्स, चलें एक्स यहाँ पे लगा देते हैं। मतलब वो सारे फंक्शंस जिनमें इन्वर्स आ रहा होता है उनको हम बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। उसके बाद आई लेट में आता है एल, तो अब इस एल का मतलब क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉग वाले जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ln e हो गया या फिर लॉग किसी चीज़ का, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये एल से हम डिनोट कर देते हैं। उसके बाद ए अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होंगे? अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि एक्स स्क्वायर या फिर
कोई भी आप नॉर्मली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हो जैसे 1 + x, तो ये सारे क्या हैं, अलजेब्रिक। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब t स्टैंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन से आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएंगे आपके साइन, कॉज, टेन, ये सारे। उसके बाद आपका आता है ई स्टैंड करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन से आते हैं, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब इसमें कौन से आते हैं, जो ई की फॉर्म में लिखे होते हैं, e⁻x हो गया, e⁻2x हो गया, ये सारे जितने भी ई की फॉर्म में होंगे वो सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। अब इस आईलेट को याद करने और इस सारी चीज़ को याद करने का हमें फ़ायदा क्या होगा, इस सारी चीज़ को याद करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमें सवाल दिया जाएगा उसमें जो 2 फंक्शंस होंगे, हम देखेंगे कि उनमें से वो वाला कौन सा फंक्शन है जो इन 5 में से, मतलब ये जो 5 अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई हैं, इनमें से किस में पहले आ रहा है। मतलब अगर आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें पता है कि इस सीक्वेंस के हिसाब से जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। मतलब अगर ये लिखा होता हमारे पास कुछ इस तरह से, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, x cos x, अब ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अगर ये देखा जाए अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है यहाँ पे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो बाद में आ रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो f(x) होगा, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन हम मानेंगे f(x) वो होगा x, और जो g(x) होगा ये होगा cos x। तो इसी तरह जो भी सवाल होगा उसमें हम देख लेंगे कि दोनों जो फंक्शन हैं उनका मतलब उनकी अरेंजमेंट क्या है। मतलब पहले हम उसे रखेंगे जो इन्वर्स फंक्शन होगा, उसके बाद लॉग वाला, उसके बाद अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, और फिर लास्ट पे एक्सपोनेंशियल। मतलब किसी भी सवाल में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया जाए तो उसे हमने लास्ट फंक्शन ही बनाना है। और इसी तरह अगर लास्ट या फिर सेकंड फंक्शन बनाना है, और अगर हमारे पास कोई भी सवाल आता है उसमें इन्वर्स वाला फंक्शन दिया गया है तो इन्वर्स वाला जो होगा उसे हमने फर्स्ट बनाना है, और इसी लिस्ट के हिसाब से हमने क्या करना होता है, उनकी तरतीब लगा देनी है। और वैसे अगर आप ये सारी याद नहीं भी करते तो प्रैक्टिस से अक्सर हमें वैसे ही पता चल जाता है कि फ़र्स्ट किसे बनाना है, सेकंड किसे बनाना है। जैसे कि अगर x² sin x लिखा हो, ये हमारे पास 2 फंक्शंस हों और इसकी इंटीग्रेशन करना हो, तो हमें पता है कि जब हम इसे फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे तब भी क्या होगा कि इसके डेरिवेटिव लिए जाएंगे, और डेरिवेटिव लेने से ये वाली टर्म जो है एलिमिनेट होगी। मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 2x बनेगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो x बनेगा, फर्स्ट बनेगा इसका 2x और सेकंड जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा 2। तो मतलब ये क्या टर्म हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सॉल्व होती जा रही है। लेकिन अगर इसे हम सेकंड बना दें तो फिर क्या होगा, अगर इसे सेकंड बनाएंगे तो इसकी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगी, और अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x ये स्क्वायर है तो x³/3 बन जाएगा। फिर जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये x4/4 आएगा। तो इस तरह से ये एलिमिनेट नहीं होगा, ये आगे मज़ीद बढ़ता जाएगा सवाल। तो इस तरह हमें देखने से पता चल रहा है कि इसे हमने फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसे सेकंड मानना है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आइडिया हो जाएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हो कि इन्वर्स वाला पहले, लॉग वाला उसके बाद, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल।